आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से मेरी गुजारिश हमेशा रही है। कतिपय ऐसे लोग भी मैसेज अब कर रहे हैं जो कि पूर्व में याची बने हैं, अब देख रहे हैं कि लाभ की स्थिति है और अब निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है, तो अब संपर्क करना शुरू किए हैं। वो हवाला देते हैं कि उन्होंने पुराने में नंबर पे मैसेज किया था, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग याची बने हों तो आप अपनी रिसिप्ट अपने पास सुरक्षित रखिए और हमारे पास में वो रिसिप्ट भेजिए, दस्तावेज भेजिए, हियरिंग शुल्क भेजिए, उसके पश्चात बात कीजिए। ठीक है, आप 2 साल पहले, 1 साल पहले, पता नहीं कब कब की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आप या तो निरंतर संपर्क में बने रहते, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने नंबर बंद कर दिया या मैं उस संपर्क में नहीं हूँ। मैं आपको रोज़ नंबर अपने व्हाट्सएप पे बताता हूँ, 9219166752। देखिए, हमारे जितने भी याची बंधुवर हैं और जो नए जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि नए साल में आप लोगों के लिए निश्चित रूप से नौकरी की सौगात रहेगी और इसके लिए आप लोगों को साथ देना होगा, आप लोगों को साथ आना होगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहला काम करिए, हियरिंग शुल्क जमा करिए। सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि देखिए लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है और मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा, ये आपको स्वतः ही कर लेना चाहिए। देखिए, होता है नहीं कि आप इधर 1000-1500 लगा दोगे, बाद में आपको अगर नौकरी मिलने की स्थिति बनती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। कितनी है ना, 50,000 55,000 आपकी सैलरी होगी। जाहिर सी बात है कि वो लाइफ स्टाइल आपको बदल देगी। अभी आप ये जान लीजिए कि अगर आपको फिर भी 1000-1500 में ज़्यादा लग रहा है, बचत करके ही रखनी है तो रखिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। तो वो आपका अपना है, हम उस पर क्यों बोलें भाई, आपका पैसा है, आप नहीं खर्च करना चाहते हैं मत खर्च करें। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम फाइनली हमने सौंप दिया है लिस्ट उनको। भाई देखिए, इनमें से जो अभी तक संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, जिनसे कोई मैटर नहीं बन पा रहा है, इनको फाइनल हियरिंग के पहले पहले आप वहाँ पे लगाइए सूची इस पे कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट, इनका कोई मतलब ही नहीं है ना, इनकी कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, हटा दिया जाए सीधे तौर पे। तो वकील अपने जेब से थोड़ी ना भरेगा यार, जो भी चीज़ लगती है इतनी तो आप लोगों को अंदर भी समझ होनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी से लेकर के जितने भी आप याची बने हुए हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि हियरिंग शुल्क अवश्य जमा करवाइए और लड़ाई अपने अंतिम चरण में है ना। और ये भी मैं अच्छे तरीके से कहना चाहूँगा, है ना, कि सभी लोग अच्छे तरीके से जुड़े रहिए और यकीन मानिए नया साल आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आज ये नए साल का अंतिम दिन है, मैं आपको अवगत कराना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपके हित के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। आपके हित पर हम हमेशा कार्य करते रहेंगे और हमेशा कार्य करते हैं। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीएड डिग्री धारकों के लिए रास्ता खुल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से इस बात को लेकर के हम सबके मन में ये विचार पनप रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन याद रखिएगा आज यही कारण है कि आप तक उन बातों को पहुंचा पाने में सक्षम हुए हैं, है ना। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्दी ही बीएड की एंट्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड में जो टीजीटी की भर्ती है, झारखंड में 15,775 पदों पर झारखंड सरकार इस समय टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। वहाँ की टीजीटी पीजीटी में हमारे प्रयागराज से बहुत से लोग चयनित होते हैं। प्रयागराज के अलावा मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से बहुत से लोगों का चयन होता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग राजस्थान में 14,000 से ज़्यादा भर्ती निकलने वाली है ना, वहाँ पे प्राइमरी की भी भर्ती निकलने वाली। तो आप के लिए ये प्लस पॉइंट है कि समय एनसीटी ने ले लिया एक बड़ा निर्णय। उस निर्णय के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ उस निर्णय में क्या हुआ है, बहुत आपके लिए ख़ास बात है। उस निर्णय में हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है जानते हैं, आप अगर टीटी अपने राज्य की भी पास हैं तो आप फार्म भर पाएंगे। इससे अच्छा आप क्या लेंगे। बिहार में तो भाई हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
जहाँ एंटी बीजेपी सरकार है वहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसी बातें करना बेकार है। लेकिन एनसीटीई के मानक के पश्चात, एनसीटीई के निर्देश के पश्चात मेरे विचार से वहाँ भी लागू हो जाएगा, है ना। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा, है ना, माहौल बन रहा है। बीएड वाले काफ़ी दिनों से परेशान हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नया आयोग बन तो जाने दीजिए। आप लोगों को बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एलटी को नए आयोग को दे दिया गया है, नया आयोग इस भर्ती को कराएगा। नहीं तो लोक सेवा आयोग अभी तक कभी का विज्ञापन जारी कर चुका होता है। देखिए एलटी जीआईसी कराने जा रहा है प्रवक्ता तो प्रवक्ता के लिए उसने अपनी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। लेकिन चूँकि एलटी की भर्ती जो है वो चूँकि वनडे एग्ज़ाम में होनी है, तो जाहिर सी बात है पिछली भर्ती भी वनडे एग्ज़ाम में हुई थी, तो इसीलिए जो है ये डिसीजन लिया गया है कि इसको नए आयोग को दे दिया जाए, नया आयोग अपने हिसाब से उसको कराए, उस पर कोई फिर आपत्ति नहीं करने पाए। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना स्नेहिल बंधन चैनल के प्रति इसी प्रकार से बनाए रखें। और एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा सीधा सा सिद्धांत है, भौंकने वालों को भौंकने दीजिए, आप अपना काम करिए। ठीक है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, उनका अपना काम है। आपका अपना काम क्या है? आपका अपना काम है अपना कर्तव्य करते रहना। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में। और अगर आप हमारे शानदार नोट्स लेना चाहते हैं अथवा हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो 2016-2021 से रिलेटेड अगर आप हैं और आप उसमें सीटों में आना चाहते हैं, साथ ही साथ प्राइमरी में 72,825 के लिए भी हमारी